ये जो 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, इसमें मैं क्या करूंगा कि एक्स में 2 स्टेप्स बढ़ूंगा आगे, ऐसे बढ़ गए यहाँ पर 2 तक। फिर 2 पर पहुंचकर हम वाई में 3 स्टेप्स ऊपर उठेंगे, ऐसे। कहाँ तक जाएंगे? 3 तक, मतलब ऐसे। कुल मिलाकर क्या है कि 2 पर x इज इक्वल टू 2 कहाँ पर होगा? यहाँ पर। यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। y इज इक्वल टू 3 कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ ड्रॉ करी। दोनों जहां पर मिल रहे हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट 2,3। समझ में आ गया? ये तो प्लॉट करना जानते होंगे। अब जो आप कह रहे थे वो बताते हैं कि इसमें जो ये 2 होता है, जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है, इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। यही बोल रहे थे प्रणव? x कोऑर्डिनेट is ABSCI एब्सिसा। एब्सिसा बोलते हैं इसको। और जो y कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब सोचिएगा, अभी देखता हूं। ये फोन आते हैं मेरे पास। तुम क्या करोगे? चलिए जी। अब आप ऐसे ही सोचिए कि मुझे प्लॉट करना है, मान लीजिए -3, -2। ठीक है। तो x, अगर मान लीजिए कि मुझे 2,3 के साथ एक और पॉइंट प्लॉट करना है, -3, -2। तो x की वैल्यू क्या है? -3। तो x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर होगी? लेफ्ट साइड में। y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर होगी? नीचे की तरफ। तो x में -3 स्टेप आगे बढ़ी, पीछे हटिए। -1, -2, -3, यहाँ आ गए। यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, डॉटेड लाइन, ऐसे। फिर y में -2, यहाँ पर है। यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज -3, -2। ठीक है। मैंने इस वाले पॉइंट को बोल दिया बेटा P, और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया Q। ये हो गया PQ। अब अगर मुझे P और Q के बीच में डिस्टेंस क्या है वो निकालना है, मतलब P से Q तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और ये स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना, मतलब इसकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पूरी जो वैल्यू आती है उसका अंडर रूट। तो नोट करें, यहाँ पर एक तरह से ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो आप नोट करें बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। if there are 2 points if there are 2 points in space x1, y1 and x2, y2, then distance between these 2 points will be given as under root x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। हमारे पास दुनिया में कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे हो, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, उनके बीच का डिस्टेंस इसी तरह से निकाला जाता है।
ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप पेज नंबर 158 पर आ जाइए, एग्जांपल नंबर 1। पहले सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। पेज नंबर 158 पर नीचे की तरफ है एग्जांपल नंबर 1। बेटा एनसीईआरटी तो सभी के पास है, एग्जांपल लिखने की तो जरूरत नहीं है ना मुझे, एनसीईआरटी। नो सर, नो सर। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1, डू द पॉइंट्स 3 2 -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। लिखे अगर ऐसा है तो आप ये बताएं, नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म, ये बताना है। तो लेट द let the 3 points given B। जो 3 पॉइंट्स जो हमको दे रखे हैं उसमें जो पहला पॉइंट है, उसमें जो पहला पॉइंट है वो है 3,2। P ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 3,2, कॉमा Q दूसरा पॉइंट है -2, -3 एंड R तीसरा पॉइंट है 2, 3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट्स एक ट्राइंगल के वर्टिसेस बनाते हैं या नहीं बनाते। मैं क्या करूंगा, मैं तीनों के प्लॉट करके चेक क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम तीनों की लेंथ निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है ऐसे, मान लो फॉर एग्जांपल, बनाने की जरूरत नहीं है इसको, ये मैं समझा रहा हूं आपको। ये है P और ये है Q, ये है R। तो जब ट्राइंगल बनेगा तो 3 साइड्स तो होंगी उसकी, भाई 3 वर्टिसेस हैं। P क्या दे रखा है 3 2, Q क्या दे रखा है -2, -3 और R क्या दे रखा है 2, 3। तो मैं PQ की लेंथ निकालूं, QR की लेंथ निकालूं और PR की लेंथ निकालूं, वो निकाल कर मैं देख सकता हूं कि क्या वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले मैं ये देखता हूं, ठीक है। तो अब उससे पता कैसे चलेगा वो बताते हैं अभी। पहले तीनों की लेंथ निकालो आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ, डिस्टेंस PQ, फॉर्मूला वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ जब मैं बोल रहा हूँ ना PQ, तो इसका मतलब P वाला जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया x1, y1 और ये हो गया x2, y2। ठीक है, तो कैसे होगा, अंडर रूट x2 - x1, x2 - x1 क्या होगा, दिस इज x2, दिस इज x1, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है -3, y1 क्या है 2, -3 -2, -3 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू -2, -3 क्या हो गया -5। तो -5 का होल स्क्वायर हो गया 25, -3 -2 ये क्या हो गया -5, -5 का होल स्क्वायर अगेन 25, 25 + 25 हो गया बेटा √50। ठीक है, चलिए ये तो PQ की लेंथ निकल आई, फिर मैं निकालूंगा QR की लेंथ। और सिंप्लीफाई वैसे हो सकता है, आप चाहो तो कर सकते हो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 50 को 25 × 2, इसका अंडर रूट, और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो स्क्वायर रूट के बाहर आकर 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही, 5√2। ये 5√2 हो गया, चाहो तो √50 बोलो, चाहे तो 5√2 बोलो, एक ही बात है। उसके बाद देखिए मैं निकालूंगा QR। तो फॉर्मूला इज अगेन सेम फॉर QR, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। जब मैं QR निकाल रहा हूं तो x1 y1 ये हो गया,
और x2 y2 ये हो गया, तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस 2। हाँ 2 माइनस माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 क्या होगा 3 माइनस माइनस 3। तो 2 माइनस माइनस 2 क्या हो गया 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 माइनस माइनस 3 मतलब 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 16 प्लस 36 कितना हो गया अंडर रूट 52। ठीक है, इसी तरीके से मैंने पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, अब मैं आर पी निकालूंगा। आर पी, आर पी अगेन कुछ जरूरत नहीं है वैसे, हो भी नहीं पाएगा, हो भी नहीं पाएगा वैसे। 2√13 हो जाएगा ये, 2√13 पर छोड़ो ना, जरूरत नहीं है ना मेरे को उसकी, वहां भी जरूरत नहीं थी। फिर फॉर्मूला लिखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, मैं आरपी निकाल रहा हूं तो आर वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, पी वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा 3 माइनस 2 होता है 1, 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 होता है -1, -1 का स्क्वायर अंडर रूट, 1 का स्क्वायर हो गया 1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया अंडर रूट 2, सीधा लिख रहा हूँ अंडर रूट 2। ठीक है, यहां तक बेटा बता दो सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है दिशा, यस सर। ठीक है अब आई आपकी आवाज। चलिए, अब इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अगर ये ट्राइंगल है तो फिर कौन सी टाइप का ट्राइंगल है। कोई भी दो साइड्स का सम, कोई भी दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड की लेंथ के बराबर होता है तो हम उसको ये बोल देते हैं कि वो ट्राइंगल नहीं बना सकता। वो क्या होता है, वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखो √50 प्लस √2 इज इक्वल टू √52 होगा क्या, हम कहेंगे नहीं होगा, नहीं होगा, हम ये कहेंगे, लेकिन इनका स्क्वायर होगा, है ना। तो अभी मैं बताता हूं, हम ये कहेंगे सिंस द सम ऑफ any two sides, since the sum of any two sides is, since the sum of any two sides is not equal to, not equal to the sum of the third side, so P, Q and R forms a triangle. And also we observe that, and also we observe that कि PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर, PQ क्या है बेटा √50, √50 का स्क्वायर प्लस RP क्या है √2, √2 का स्क्वायर, तो √50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 50 प्लस 2 क्या हो गया 52, है ना, इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है, ये क्यू आर का स्क्वायर है।
ये क्यू आर का स्क्वायर है। तो दो साइड्स का स्क्वायर का सम जब तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? बेवकूफ। हाँ, कौन सा? ना ना ना, और बताओ, और बताओ, और तो ट्राइंगल की सारी टाइप्स बता दो। एक, अरे नहीं, और भी होती हैं, सोच के बताओ भाई ध्रुव। राइट राइट ट्राइंगल बन गया ना, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम ये कहेंगे सिंस पाइथागोरस थ्योरम। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों को यस क्लियर है कि सर। नहीं? यस यस सर। सर क्लियर। दिव्यांशी? यस सर। ठीक है। दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये रूट रूट 52 का स्क्वायर ही तो होगा ही, और रूट 52 क्या है? क्यू आर। सिंस पाइथागोरस थ्योरम is getting satisfied here, is getting satisfied here, comma, so PQR is a right triangle। इसमें राइट एंगल कहां पर बनेगा? मजे ले रहे हो? फिर बताओ। PQR is a right triangle, right angled at, सर क्यू। सोचो और ढंग से बताओ। राइट एंगल्ड एट P। यहाँ पर देखिए पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए आर पी स्क्वायर है। इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? P है ना। इन दोनों में P अल्फाबेट कॉमन है, तो इट विल बी राइट एंगल्ड एट P। समझ गए? समझ गए बेटा? क्लियर है? यस। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस, अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। पानी पीकर आ रहा हूँ जरा मैं। चलिए, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अगर मान लीजिए चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो मैं बोलूंगा कि वो स्क्वायर है। ठीक है,
चलिए जी, तो हम इसको यहां से करते हैं स्टार्ट। जो भी आपको 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स दे रखे हों, उनको आप मान सकते हैं ABCDE ऐसे करके कुछ मान सकते हैं, या PQRST ऐसे करके मान सकते हैं। मुझे PQRST मानने में थोड़ा ठीक लगता है, तो मैं PQRST मान लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, example number 2, let the given 4 points let the given 4 points be let the given 4 points be 1 comma 7, be P 1 comma 7, comma Q 4 comma 2, comma R -1 comma -1, and S -4 comma 4, -4 comma 4। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले PQ कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि PQ है, तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सीधा करिए, PQ का मतलब x1 y1 क्या है, 1 और 7 कुछ कह रहे हो, सीधा वैल्यू डालिए, सीधा वैल्यू डालिए। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 - 7 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 4 - 1 का मतलब हो गया 3 का होल स्क्वायर, 2 - 7 का मतलब हो गया -5 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और -5 का होल स्क्वायर हो गया प्लस का 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34। इतना ही करके छोड़ देंगे, और ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला निकालते हैं QR। तो QR इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1, यानी कि -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -1 - 4 कितना हो गया, -5। तो -5 का स्क्वायर, -1 - 2 क्या हो गया, -3 का होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर होगा 25, और -3 का स्क्वायर हो गया 9। अगेन अंडर रूट 34 आ गया। अब आप कैलकुलेट करें RS, PQ, QR, RS और फिर फाइनली SP। ठीक है, तो RS कैलकुलेट करेंगे। RS मतलब ये वाले x1 y1 होगा, ये वाले x2 y2 होगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, -4 -1 का होल स्क्वायर, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, ये हो जाएगा -4 + 1, यानी कि -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस, यानी कि 4 + 1 मतलब 5 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। क्या कह रहे हो, ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 34। उसके बाद SP,
एस पी। तो एस वाले कोऑर्डिनेट x1 y1, p वाले कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। वन माइनस माइनस 4 मतलब 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 क्या हो गया 5, तो 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25। 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 34। हम कहेंगे सिंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, और सब इक्वल है अंडर रूट 34, सो इट मस्ट बी अ बेवकूफ। चार साइड्स हैं, ट्राइंगल कैसे बनेगा, क्या होगा राइट। मैं बेवकूफ तो मैं महाबेवकूफ, बहुत बढ़िया। इट मस्ट बी अ स्क्वायर, बहुत बढ़िया। बेवकूफों बेवकूफों ये रोम्बस है। तो क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारी चीजें होती हैं, रेक्टेंगल भी होता है, काइट भी क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है बताओ। रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम भी है। सुनिए सुनिए, पैरेललोग्राम भी है, सुनिए, जिसकी भी चार साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल है। अब वो चारों साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो फिर वो रोम्बस है। आप कहोगे हमें तो स्क्वायर प्रूव करना था, तो ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर होता है। कि जो स्क्वायर, तुम एक तो पता कुछ नहीं है बोलना जरूरी है, सुनो पहले ध्यान से। अगर हम ये बोलते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि वो रोम्बस है। स्क्वायर वो कब बनेगा, वो स्क्वायर तब बनेगा जब उसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अगर वो रोम्बस है तो रोम्बस के डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, याद रखना। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, और जो स्क्वायर है स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताते हैं यस सर, आ रही। Yes, sir. ठीक है। तो ये रोम्बस है, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी को, इन सबको अगर इक्वल करके आपने बोल दिया कि ये स्क्वायर है तो गलत हो जाएगा, ये रोम्बस है। तो अब लिखेंगे अ रोम्बस कैन बी कॉल्ड अ स्क्वायर comma if its diagonals are also equal to each other. If its diagonals are also equal to each other. खुद सोच लीजिए डायगोनल्स क्या होंगे, जैसे बनाकर देख लो ऐसे ही। ये है P Q R और S, तो पहला डायगोनल PR, दूसरा डायगोनल QS। PR निकालो और QS निकालो, तो PR PR मतलब ये x1 y1 मतलब ये x2 y2, -1 -1 -1 का होल स्क्वायर, तो PR हो गया। x2 - x1 हो गया, -1 का होल स्क्वायर, -1 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस -1 - 7 का होल स्क्वायर। -1 हो गया -2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 - 7 हो गया -8 का स्क्वायर 64। 4 + 64 कितना हो गया 68, तो अंडर रूट 68। ये तो हो गया PR। PR इज फर्स्ट डायगोनल एंड QS इज सेकंड डायगोनल, तो QS निकालेंगे। QS में क्या होगा, ये Q है और ये S है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब -4 - 4 का होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको देखिए, माइनस फोर क्या हो गया, -8, -8 का स्क्वायर 64, 4 माइनस 2 प्लस का 2 प्लस के 2 का स्क्वायर 4, 64 प्लस 4 हो गया 68, वो भी √68। तो पी आर क्यू एस के इक्वल है। दैट मीन्स दैट इट इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। Since the diagonals PR and QS are equal to each other, so the rhombus PQRS is a square, hence proved। मुझे यही तो प्रूव करना था, बता दीजिए, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? Yes. चलिए जी, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या करा है, एग्जांपल नंबर 3 में एक फिगर दे रखी है इन्होंने, एक छोटा सा ग्राफ बनाकर दे रखा है। अब उस ग्राफ में इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैं जरा पढ़ता हूं इसको, आप समझिएगा। इन्होंने बोला, फिगर 7.6 shows the arrangement of desks in a classroom. Hashima, Bharti and Camilla are seated at A 3,1, B 6,4 and C 8,6 respectively. Do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer। ठीक है, तो जरा जो इन्होंने ग्राफ पेपर बनाकर दे रखा है, पहले वो बना लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको 11 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है पैरेलल, और 11 वर्टिकल लाइंस बनानी है पैरेलल। तो ये मैंने 11 लाइनें बना ली, ऐसे ही 11 लाइनें वर्टिकल बनाइए। एक तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये ऐसा इन्होंने एक ग्राफिकल चार्ट दे रखा है। ये ग्राफिकल चार्ट दे रखा है, और इसमें इन्होंने इसकी नेमिंग किस तरह से करी है, देखिएगा। ये वाला है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब आप ये देखेंगे इसमें, अब आप ये देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि
फिगर में ये दे रखा है कि आशिमा बैठी है 3,1 पर। 3,1 इस पॉइंट पर बैठी है आशिमा। आशिमा इज फॉर ए। आशिमा को ए बोल दिया। 3,1 मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ये 3 है और ये वाला पॉइंट क्या है 1, 3,1। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट है 6,4, उस पर बैठी है भारती। 6,4, तो x में 6 और y में 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर बैठी है भारती। फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा है 8,6, x में 8, y में 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बैठी है कैमिला, ABC। अब वो पूछ रहे हैं डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि वो तीनों एक लाइन में बैठी हुई हैं? तो हम ये कहेंगे कि देखने से तो लग रहा है कि शायद तीनों की तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे? इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए बेटा हमें क्या निकालना है? AB निकालना है, BC निकालना है, ठीक है, और AC निकालना है, AC। अगर AB प्लस BC, ये वाली जो लेंथ है, ये अगर ये पूरा AC के बराबर है, तो हम ये कहेंगे ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, तो दे आर सीटेड इन अ रो। समझ गए बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? यस सर, समझ गए। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा AB। करिए फटाफट कैलकुलेट। AB, AB मतलब A के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,1। A क्या है यहां लिख देता हूं साइड में, 3,1। B क्या है? 6,4। और C क्या है? 8,6। 8,6, तो मैं ये भी निकाल रहा हूँ। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9। सर √18। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, √18। अभी √18 को क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या करें, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। समझ गए? 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 ही क्यों करा? 6 3 भी तो कर सकते थे। 9, बिल्कुल, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, ये क्या हो गया? 3√2। ठीक है, जब मैंने ए बी कैलकुलेट कर लिया, अब मैं BC करूंगा कैलकुलेट। BC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। गुड इवनिंग। 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 8 माइनस 6 क्या? 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4 प्लस 4। सर 2√2 आंसर है। बिल्कुल सही। √8 को क्या बोलेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 4 इस स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा? 2, तो 2√2 हो गया ये ए बी हो गया और BC हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं AC की वैल्यू निकालूंगा। AC, तो AC जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। एट माइनस 3 क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 25। प्रणव बहुत जल्दी में रहते हो। अंडर रूट 25 प्लस 25 अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 को क्या बोलूंगा 25 इंटू 2। हाँ, तो 25 स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या बन जाएगा 5, तो ये हो गया 5√2। तो अब आप ये देखो कि ए बी और बी सी अगर इन दोनों को ऐड करें तो वो ए सी के बराबर हो रहा है। यस, सिंस ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 3√2 और बी सी कितना है 2√2। तो ये जो √2 है इट बिहेव्स लाइक एक्स, जैसे कि 3x प्लस 2x हो तो 5x हो गया, यानी कि 3√2 प्लस 2√2 कितना हो गया 5√2, and 5√2 is what 5√2 is equal to AC. Since AB plus BC is equal to AC, so A, B and C are collinear. That is, all three girls are sitting in a straight line. तीनों गर्ल्स एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं। उन्होंने यही पूछा था कि आपको क्या लगता है वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं या नहीं, तो हम कहेंगे यस। होमवर्क नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 करने के बाद फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। होमवर्क करने के बाद फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। केवल 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, 1 घंटे में हो जाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए जी, आज फिर इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।